तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है या किसी और का? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान के पूरे सोचने का तरीका, उसके बिलीफ्स, उसके फैसले और उसका पूरा माइंडसेट किसी दूसरे के कंट्रोल में कैसे आ जाता है? ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक डेंजरस रियलिटी है जिसे हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल कम होता है और कंट्रोल का सिलसिला ज़्यादा। ये किसी को सिर्फ अपना कहना मनवाने का तरीका नहीं, बल्कि ये किसी भी इंसान की सोचने की एबिलिटी को ही धुंधला कर देने का एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इंसान समझता है कि वो खुद सोच रहा है, लेकिन असल में वो किसी और के प्लांटेड थॉट्स का शिकार बन चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये बात पता भी नहीं चलती। ये कोई सिर्फ साई-फाई मूवीज़ में दिखाई जाने वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, ये रियलिटी है। हर माइंड वल्नरेबल होता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट या स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा तब उठाया जाता है जब किसी इंसान के दिमाग पर 3 स्पेसिफिक एंगल से अटैक किया जाए: आइडेंटिटी, रेपुटेशन और आइसोलेशन। ये 3 पिलर्स किसी भी इंसान को मेंटली रीशेप करने के लिए काफ़ी होते हैं। चलो समझते हैं कैसे। स्टेप 1, ब्रेक द आइडेंटिटी। सबसे पहला अटैक होता है तुम्हारी पहचान पर। तुम कौन हो, क्या हो और क्या सोचते हो। जब किसी को बार बार ये बात बताई जाती है, तुम गलत हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो उसकी खुद की मन की आवाज़ धीरे धीरे चुप हो जाती है। उसकी अपनी सोच, अपनी सेल्फ वर्थ हिलने लगती है। ईगो, जो हमें खुद पर विश्वास दिलाता है, वो क्रम्बल करने लगता है और जब वो गिरता है तो एक खाली जगह बनती है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ एक ब्रेन वॉशर अपने नए बिलीफ सिस्टम किसी के अंदर इंजेक्ट करता है। एक नई सोच, एक नई डेफिनेशन कि तुम कौन हो, लेकिन वो तुम्हारी नहीं होती, वो होती है उस अटैकर की। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक स्कूल गोइंग लड़का है, खुद पे विश्वास रखने वाला, लेकिन हर दिन उसके टीचर्स या पेरेंट्स उसे ये सुनाते हैं, तू कभी कुछ नहीं करेगा, तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तेरे जैसे तो हर जगह मिल जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने अंदर ही डाउट फील करने लगता है। पहले जो उसके सपने थे वो अब उसे इम्पॉसिबल लगने लगते हैं। वो अपने डिसीजंस पर भरोसा करना छोड़ देता है। अब जब कोई आता है और कहता है मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे जीना है, तो वो बिना क्वेश्चन किए उस रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब उसकी नहीं रही। वो बन गया है एक पपेट जो किसी और के बिलीफ सिस्टम पर जी रहा है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसका दिमाग सिस्टम या सोसाइटी ने तोड़ दिया है। फिर आता है स्टेप 2, यूज़ रिपीटेशन। ब्रेन वॉशिंग कभी भी एक ही बार में नहीं होती, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, बार बार रिपीट होने वाले शब्दों के जरिए। जब एक ही बात, एक ही सोच, एक ही मैसेज लगातार दिमाग पर थोपा जाता है, तो दिमाग उसे रेसिस्ट करना छोड़ देता है। रेपिटेशन एक साइकोलॉजिकल टूल है जो ह्यूमन ब्रेन के पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम को हाईजैक करता है। जब एक आइडिया बार बार रिपीट होता है, दिमाग उसे फेमिलियर मान लेता है और जो चीज़ फेमिलियर लगती है वो सेफ लगती है और अल्टीमेटली सच लगती है। से इट इनफ टाइम सो द लाई बिकम्स द ट्रूथ। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हर प्रोपेगेंडा मशीन, कल्ट और मैनिपुलेशन सिस्टम का कोर प्रिंसिपल है। स्टेप 3, आइसोलेट द सब्जेक्ट। इंसान तब तक रेसिस्ट करता है जब तक उसके पास अल्टरनेटिव थॉट्स होते हैं, यानी दूसरे लोग, दूसरी सोच और दूसरे पर्सपेक्टिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स या इवन एक हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सब मिलके एक मेंटल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। जब कोई चीज़ गलत लगती है तो हम उनसे बात करके अपनी सोच को वैलिडेट करते हैं, लेकिन जब इंसान को इन सब से अलग कर दिया जाता है, इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फिजिकली भी, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। अकेला इंसान वल्नरेबल होता है क्योंकि उसके पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका हर डाउट, हर कंफ्यूजन अब सिर्फ एक सोर्स के थ्रू सॉल्व होता है और वो है उसका अटैकर। और जब एक ही वॉइस तुम्हारी सोच बन जाती है तो कंट्रोल जमाना आसान हो जाता है। आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं होता, ये एक मानसिक तौर पर घुटन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक लड़की एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। उसका पार्टनर उसे धीरे धीरे उसके दोस्तों से दूर कर देता है, उसके पेरेंट्स से उसकी बात कम हो जाती है। हर बार जब वो किसी बात पर खुद की सोच रखने की कोशिश करती है तो उसे मैनिपुलेट किया जाता है।
तुम समझती ही नहीं हो, सब तुम्हारे खिलाफ है, सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारा भला चाहता हूँ। धीरे धीरे वो अपने हर डिसीजन के लिए उसी इंसान पर डिपेंडेंट हो जाती है। उसका खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो सोचने लगती है कि उसकी लाइफ की रियलिटी वही है जो उसका पार्टनर बता रहा है। यहाँ आइसोलेशन ने उसकी सोच को बंद कर दिया और उसी मोमेंट में ब्रेन वॉशिंग ने उस पर कब्जा जमा लिया। आइसोलेशन इज नॉट जस्ट लोनलीनेस, इट इज़ द साइलेंस ऑफ ऑल द वॉइसेस दैट कुड हैव सेव्ड यू। ब्रेन वॉशिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये एक आर्ट है, एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें ना तलवारें चलती हैं, ना दिखाई देने वाले जख्म होते हैं। ये लड़ाई होती है मानसिक तौर पर। एक ब्रेन वॉशर तुमसे तुम्हारा वक्त नहीं छीनता, बल्कि तुम्हारी सोचने की ताकत छीनता है। और जब तुम सोचना भूल जाते हो, तब से तुम उनके गुलाम बन जाते हो।